हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, जो करिकुलम है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड द सेकंड वन इज सिलेबस एंड द थर्ड वन इज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द फोर्थ वन इज इवैल्यूएशन। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का मतलब होता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का सब्जेक्ट का मतलब जैसे कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप हिंदी पढ़ा रहे हो, तो उससे आपको क्या ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। मतलब अगर आप हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बच्चों को पढ़ाओगे तो उससे बच्चे क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। जनरल मतलब कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने से क्या क्या जनरल ऑब्जेक्टिव निकल कर आएंगे, बच्चे क्या क्या सीखेंगे, यही है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का सब्जेक्ट का मीनिंग। अगर हम करिकुलम के कंपोनेंट्स देखें तो उसका करिकुलम का सेकंड कंपोनेंट है सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले सिलेबस बनाने के लिए जिस भी सब्जेक्ट का हम सिलेबस बनाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद सिलेबस बनता है, ठीक है। और जो सिलेबस है वो एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, सितुबा से। और जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेबस मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या पढ़ोगे, पेपर में क्या आएगा, मिड टर्म में क्या आएगा, फाइनल एग्ज़ाम्स का यूनिट टेस्ट में क्या-क्या आएगा। तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस पहले से ही बना होता है, और जो सिलेबस होता है वो हायर लेवल एजुकेशनल एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि एससीईआरटी, सीबीएसई, ठीक है। और जो सिलेबस होता है उसका नेचर बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव होता है। सिलेबस पर्सपेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। अगर हम करिकुलम के थर्ड कंपोनेंट को देखें, लर्निंग एक्सपीरियंस, तो लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर जैसे कि टीचर है, उसने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, उसने कोई किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक पढ़ाया टीचर ने, तो टीचर को स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद सीखे, उसे ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ताकि बच्चा खुद करके मतलब सीखे। वो बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड खुद सीखे एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना। तो लर्निंग एक्सपीरियंस में यही है, टीचर को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बच्चा खुद सीखे। अब आता है हमारा सबसे लास्ट कंपोनेंट करिकुलम का, इवैल्यूएशन। तो टीचर को टीचर जैसे कोई टॉपिक पढ़ाती है, किसी भी यूनिट से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड टीचर कोई टॉपिक पढ़ाती है, तो टीचर उस टॉपिक का फिर इवैल्यूएशन भी करती है, टेस्ट के थ्रू का टेस्ट लेती है, सरप्राइज टेस्ट लेती है उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। क्वेश्चंस पूछती है, तो क्वेश्चंस पूछती है, टेस्ट लेती है, तो इन सब से टीचर इवैल्यूएशन करती है, देखती है कि बच्चे को वो टॉपिक, जो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया है, वो बच्चे को कितना समझ में आया है।